नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। आज बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को जो 2-2 हजार रुपया दिया जाता है उसमें घोटाला हुआ है। इसके अलावा किसान आंदोलन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा कि आप किसानों को नहीं संभाल पाए, अब हम कुछ एक्शन लेंगे। बिहार में क्या वाकई अब एनडीए की सरकार बस गिनी चुनी दिनों के लिए है, क्योंकि जदयू के बड़े नेता ने दावा किया है कि खरमास बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हुई गड़बड़ी से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर खुलासा हुआ है कि 1364 करोड़ रुपया उन किसानों को दिया गया है जो इस योजना के पात्र थे ही नहीं। इस योजना में ऐसे किसान भी शामिल हैं जो टैक्स भी देते हैं। जाहिर है कि जब कोई किसान टैक्स देता है तो वह इस स्कीम से बाहर ही आएगा, लेकिन ऐसे किसान भी इसमें शामिल हैं। इस योजना के तहत 20,48,000 ऐसे किसानों को भुगतान किया गया है जो इस योजना के क्राइटेरिया के लिए पात्र थे ही नहीं। केंद्र सरकार से जब आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जानकारी मांगी गई तो कृषि मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि अपात्र किसानों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी में वैसे किसान आते हैं जो जरूरी योग्यता ही नहीं रखते हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। सबसे हैरान करने वाला है कि इनमें 55% ऐसे किसान शामिल हैं जो टैक्स देते हैं, वहीं बाकी के 44.41% किसान भी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। इनकम टैक्स देने वाले किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अपात्र किसानों की संख्या में पंजाब सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा वैसे किसान जो इस योजना के पात्र नहीं है लेकिन पैसा लेते हैं वह पंजाब से आते हैं। दूसरे नंबर पर है असम और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर गुजरात और पांचवें पर उत्तर प्रदेश। पंजाब में कुल 4,74,000 अपात्र किसानों के खाते में रुपया भेजा गया है। असम में ऐसे किसानों की संख्या 3,45,000 है। महाराष्ट्र में ऐसे किसानों की संख्या 2,86,000 है। ऐसा ही खबर बिहार के समस्तीपुर से भी आया था। समस्तीपुर में 1,593 किसान 2019 से ही इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जबकि वो सब अपात्र थे। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी आया। यहां भी ऐसे किसान पाए गए जो अपात्र थे लेकिन फिर भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब फिलहाल सरकार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और रिकवरी करने की बात भी कही जा रही है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज किसान आंदोलन पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े ने कहा कि किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है और हम नहीं चाहते कि खून खराबे का कलंक हमारे ऊपर लगे। कुछ भी गलत हुआ तो हम सभी बराबर के जिम्मेदार होंगे। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को जिस तरह से देख रही है वह बहुत ही निराशाजनक है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपने इस मामले पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, अब हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा कि आप कृषि कानूनों पर रोक लगाएंगे या नहीं, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो हम लगा देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार दिक्कत बढ़ाना चाहती है या सलूशन चाहती है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें बस यह बताया जाए कि इस वक्त कुछ समय के लिए कानून को रोकने में हर्ज क्या है। आगे कहा कि हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, इसलिए कानूनों के अमल पर रोक लगाने को कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम आईसीएआर के मेंबर्स को लेकर एक कमेटी बना सकते हैं, लेकिन तब तक आप कानूनों पर रोक लगाइए। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरी में यह भी कहा कि हम कानूनों को असंवैधानिक करार नहीं दे रहे हैं, हम बस इसके अमल पर रोक लगाने की बात बोल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि इन कानूनों की वजह से ही आंदोलन शुरू हुआ और अब आंदोलन आपको खत्म कराना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं और ना ही इस विरोध प्रदर्शन को दबा रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है कि किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों से पूछा कि अगर कृषि कानूनों के अमल पर रोक लग जाए तो क्या आप आम लोगों की चिंताओं को समझते हुए धरना स्थल से हट जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन का अधिकार अटूट है, हम इसे रोक नहीं सकते। इसके जवाब में सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि दक्षिण भारत के किसानों ने प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि कानून उनके लिए फायदेमंद है। हम चाहते हैं कि किसान इन कानूनों को समझे। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय किसान आंदोलन को खुद अपने स्तर से देख रहा है और सरकार से इस बात पर चर्चा चल रही है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। अब आते हैं आखिरी और तीसरे खबर पर। पिछले कुछ समय से बिहार की राजनीति में महागठबंधन और एनडीए की तरफ से खूब बयानबाजी हो रही है।
राजद बार बार इस चीज पर बयान दे रही है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसके लिए जदयू को अपने पाले में खड़ा करने की हर संभव कोशिश भी हो रही है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खुद नीतीश कुमार को साथ आने का एक तरह से न्योता दे दिया था। पार्टी के अन्य नेता भी इस तरह का बयान देते रहे हैं। रविवार को भाजपा बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कार्य समिति की एक बैठक में दावा किया कि राजद में परिवारवाद के खिलाफ काफी नाराजगी है, उसके नेता इससे मुक्ति चाहते हैं। उन्होंने बैठक में कहा कि तेजस्वी मकर संक्रांति के बाद अपनी पार्टी को बचा ले। उन्होंने कहा कि संक्रांति के बाद राजद में बड़ी टूट होने की संभावना है। इसके बाद राजद की तरफ से भाई वीरेंद्र यादव ने दावा किया कि खरमास खत्म होते ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी ताजपोशी की जाएगी। अगर पिछले दिनों की बात करें तो ऐसी खबर आई थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। फिलहाल आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।